हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जो कथा शिव से जुड़ी होती है वो कथा बहुत सुंदर कथा होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हरे हर महादेव, घर घर महादेव। एक कोई गरीब इंसान थे। वो गरीब इंसान थे, बहुत गरीब थे। उनका एक लड़का एक लड़की थी। एक लड़का एक लड़की थी। वो छोटे छोटे थे, लेकिन वो इंसान को लगता था कि मेरा बच्चा है, बच्चा को हम पढ़ाई लिखाई कराएंगे, मेहनत से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और इससे भी कुछ भरोसा था कि कुछ आगे का विकास करेगा। वो क्या किए कि बोली उनकी पत्नी कि देखिए, आप परदेश नहीं जाइए, परदेश चल जाइएगा तो हम अकेला पड़ जाएंगे, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बच्चे को फंस जाएगा काम धंधा में, तो बच्चे काम कर पढ़ लिख नहीं सकेगा। इसलिए ऐसा है कि हम लोग राजा घर क्यों ना नौकरी कर लेते हैं, एक मजदूरी के काम करेंगे दोनों, और वही करके और दोनों अपना जीवन व्यतीत करेंगे। थोड़ी सी कम पैसा मिलेगा लेकिन खुशहाल जीवन बीतेगा। उनके पति बोले हाँ हाँ ठीक कहती हो, चलो राजा के घर पूछने जाते हैं। जो वहाँ के राजा थे उनके घर पूछने गए, राजा साहब आपके घर में काम मिलेगा? राजा साहब बोले हाँ हाँ, भला क्यों नहीं काम मिलेगा, मेरे घर तो जितना काम चाहोगे उतना मिलेगा, मिल जाएगा। रोज आके दोनों काम कर लेना, और जो भी मजदूरी होगा तुम लोग का दोनों का दे देंगे पैसे। दोनों खुश हो गए, दोनों खुश हो गए। कुछ दिन काम करते करते किसी चीज़ का जरूरी पड़ गया, ज़्यादा विशेष पैसा के जरूरी पड़ गया। तो राजा साहब से बोले, राजा साहब हमें 2000 रुपया आप दे दीजिए, यदि जिस दिन हो जाएगा उस दिन थोड़ी थोड़ी करके आपको पैसा हम वसूल देंगे। राजा के मन में लालच हो गया। यही लालच था कि अरे ये 2000 रुपया हमको यहाँ से लिया है, इसको किसी तरह से अगर जो घर हम लिखवा लेंगे तो ये बेघर हो जाएगा, और बेघर हो जाएगा तो मेरे घर जिंदगी दिन गुलामी करेगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। इसका बच्चे भी मेरे घर ही कमा के और गुलामी करेंगे। ये क्या किए कि लाचार हो गए। 2-4 महीना राजा साहब पैसा नहीं मांगे और बोले कि ठीक है बाद में देना, अभी पैसा नहीं है तो दे देना बाद में। लेकिन धीरे धीरे इनका बच्चे बड़ा होने लगे तो थोड़ा सा खर्च भी बढ़ गया। जब खर्च बढ़ गया तो पैसा मांगने लगे कि पैसा हमें दे दो। पैसा, वो जो गरीब इंसान थे वो बोले कि पैसा तो मेरे पास नहीं है, कहाँ से देंगे। रोज राजा साहब उससे मांगते थे। एक दिन का बात है कि बरसात का मौसम था, बारिश भी हो रहा था थोड़ा थोड़ा, और धूप उग गया। बारिश होके जब धूप उग गया तो राजा सोचे कि अरे आज 1 सप्ताह हो गया पैसा मांगला, जाते हैं उससे मांग लेंगे पैसा मांग कर और अपना काम करेंगे। जाते हैं उसके कि यहाँ पैसा मांगने। उस गरीब इंसान के यहाँ राजा पैसा मांगने चले गए। जब पैसा मांगने चले गए तो लड़की थी, वो शंकर भगवान की पूजा करती थी। प्रतिदिन बिना पूजा किए हुए वो स्नान करके पूजा पाठ करके और उसके बाद ही खाना बनाती थी। वो खाना क्या कर रही थी कि पूजा करके और चावल डाली थी, खाना बनाने के लिए चावल डाली थी और भजन कर रही थी उस समय। और उसके दरवाजे पे राजा चल गया तो कह रहा है कि अरे कौन है घर में, बोलो कौन है। ये लड़की बोली हाँ बोलिए कौन है। ये राजा बोले हम राजा हैं, बोलो तो तुम्हारे पिता कहाँ गए हैं। ये लड़की बोली राजा साहब आपका पता नहीं है मेरे पिताजी कहाँ गए हैं। ये राजा बोला नहीं मुझे तो पता नहीं है। ये लड़की कहती है राजा साहब आपको मौसम देख के भी पता नहीं चल रहा है
कि मेरे पिताजी कहाँ जा सकते हैं। मेरे पिताजी आसमान से पानी जो गिरता है उसे रोकने गए हैं। ये बोला आसमान से पानी गिरता है उसको रोकने गए तुम्हारे पिता? हाँ राजा साहब, मेरे पिताजी आसमान से पानी गिरता है उसे रोकने गए हैं। बोली अच्छा, तुम्हारा माँ कहाँ गई है? वो लड़की बोली राजा साहब आप नहीं जानते हैं, मेरी माँ 1 से 2 करने गई है। 1 था तो उसे 2 करने गई है। राजा बोला तुम्हारा भाई कहाँ गया है? राजा साहब मेरा भाई बिना झगड़ा के झगड़ा करने गया है। मेरे भाई से किसी का झगड़ा नहीं था, लेकिन मेरा भाई झगड़ा करने गया है। बिना मारे पीटे वो पिटा के आएगा। राजा साहब बोले अच्छा, इसका आंसर क्या हुआ? राजा साहब दिमाग में सोचने लगे, ऐसे तो ये लड़की बताएगी नहीं, इसको हम सच्चे मन से पेश आएंगे, लड़की खुशी खुशी बता देगी। लड़की खुशी से बता देगी कि क्या इसका आंसर होगा। राजा बोले बेटी इसका आंसर क्या होगा बेटी, मुझे बता दो, हम नहीं जान सकते हैं, तुम्हारा जो बातें कही वो हमें नहीं समझ में आ रहा है बेटी। ये लड़की बोली राजा साहब आंसर हम बताएंगे, लेकिन आज नहीं कल बताएंगे, और कल बताएंगे जब मेरे माता पिता रहेंगे तब बताएंगे। और कब बताएंगे? जो मेरे माता पिता पैसा लिए हैं वो पैसा आप नहीं मांगने आइएगा मेरे दरवाजे पे, तब बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। राजा साहब मंजूर कर लिए और बोले हाँ बेटी, हम तुम्हारे जो पैसा पिता लिए हैं वो हम पैसा नहीं मांगेंगे, हम तुम्हें कर्ज से मुक्त करते हैं, इसीलिए तब बता दोगी ना? लड़की बोली हाँ राजा साहब बता देंगे। राजा साहब घर गए और पूरा उन्हें ध्यान में लगा हुआ था कि वो लड़की बोली आसमान से पानी रोकने गए हैं। आसमान के पानी भला कोई रोकेगा? जो उसके पिता आसमान से पानी रोकता है। 1 था जो 2 करने गए हैं, तो 1 व्यक्ति रहेगा उसको 2 कैसे कोई कर देगा? 1 व्यक्ति का बिना लड़ाई से मार पीट के कैसे ऐसे पिटा के चलाएगा? हमको समझ में नहीं आ रहा। जब सुबह हुआ तो राजा साहब सुबह फिर से इसके घर आ गए। जब घर आ गए तो ये लड़की फिर जखनी पूजा कर रही थी। उस समय शंकर भगवान की पूजा कर रही थी और भजन कर रही थी। राजा साहब को बड़ी आनंद मिला भजन सुन के, बहुत आनंद मिला, इतना आनंद मिला कि जिसका कोई कहना नहीं। राजा साहब बहुत खुश हो गए और बैठ के भजन इस लड़की का सुनने लगे और सोच रहे हैं कि अच्छा देखते हैं ये लड़की क्या आंसर देती है। और एक बात गुरु भाई बहन हम भूल गए, वो लड़की को बोले कि बेटी तू क्या कर रही हो? तो लड़की बोली राजा साहब घर बैठे हम संसार चला रहे हैं, पूरे संसार को देख रहे हैं। चारों के बारे में राजा पूछे और चारों के बारे में लड़की बताई। ये लड़की भजन कर रही थी। जब भजन कर रही थी राजा सुन रहे थे। लड़की का पूजा किया हुआ पूजा करल हो गया। उसके बाद राजा साहब पूछे कि बेटी कल जो प्रश्न की थी वो प्रश्न के आंसर हमें चाहिए। ये बोली राजा साहब से बोली राजा साहब आपको याद है जो आप कबूल किए थे वो आपको याद है? राजा बोले हाँ बेटी हमें याद है, जो कर्ज लिए थे तुम्हारे माता पिता वो कर्ज हम नहीं लेंगे, वो कर्ज से मुक्त करेंगे। बोले ठीक है। माता पिता को सामने में बुलाए बेटी उन लड़की, और भाई को भी बुला के और उसके बाद बोले कि मेरे पिता छौनी छाड़ रहे थे, मेरा घर फूस पतई से छाया हुआ है, बिचाली से छाया हुआ है, तो वही बिचाली से मेरे पिताजी अपना घर को छा रहे थे। राजा साहब आसमान से जो पानी गिरता है तो रुकेगा कैसे? नीचे तो गिर जाता। तो वही पिताजी मेरा रोकने के लिए छौनी छा रहे थे, तो आसमान से पानी तो रुक गया तो मेरा घर में तो गिरेगा नहीं। मेरे पिताजी छौनी छा रहे थे। राजा बड़ी खुश हो गए और बोले बेटी और तुम्हारी माँ 1 था तो 2 करने गए थे, इसका मतलब क्या हुआ? वो बेटी कहती है लड़की
राजा साहब, मेरी माँ अरहर के दाल दररने गई थी जाता में, क्योंकि अरहर तो बनेगा समूचा नहीं, तो उसको जाता में डाली और माँ दरर रही थी तो 1 से दाल 2 हो गया। तो 1 अरहर दाता तो 2 दाल, तो 1 से 2 करने गई थी ना। राजा साहब बोले हाँ बेटी, लेकिन भाई के बारे में बोली कि बिना झगड़ा का झगड़ा करे। लड़की बोली राजा साहब, मेरे जो भाई थे वो बैर का कांटा काटने गए थे, रेगनी का कांटा लाने गए थे और घुरान घोरने को लिए। तो बताइए कि बिना झगड़ा का झगड़ा मेरे भाई का देखिए क्या हुआ, पूरा हाथ में गड़ गया, पैर में गड़ गया, शरीर में गड़ गया काटने से लाने से। तो बिना झगड़ा के झगड़ा, बिना मारपीट के इन्हें मारपीट हो गया ना, पूरा खून निकल गया, इनका हाथ में लग गया काट से, पूरा काट से हाथ चिरा गया, इसीलिए बिना झगड़ा का झगड़ा हो गया। ये बिना झगड़ा का ही झगड़ा किए ना, बैर से और रेगनी से। राजा साहब बोले बेटी, और तू बोली थी कि हम घर बैठे संसार देख रहे हैं, संसार चला रहे हैं। कहती है लड़की राजा साहब, उस समय हम भोजन बना रहे थे, चावल जो होता है जो हड़िया में सींचता है, तो सींचता है तो सारा चावल को लोग नहीं चापते हैं, एक चावल को चापते हैं और पूरा चावल को देख दे लेते हैं। तो हम पूरा संसार देख रहे थे ना, बताइए, हम घर बैठे अपना संसार देख रहे थे। राजा साहब बोले हाँ। बहुत खुश हो गए, खुश होके और इनाम दिए। राजा के गले में चैन था, वो चैन लड़की के हाथ में दे दिए, लड़की के हाथ में दे दिए और देकर, और ये जो इनके पिता थे उनसे बोले कि तुम्हारा जो बेटी है ये बहुत भाग्यशाली, बहुत तेज है, इसे हम अपना घर के बहू बनाएंगे। ये कहते हैं इनके पिता, राजा साहब भला मैं एक बंधुआ मजदूर हूँ, आप एक राजा हैं, मेरे बेटी को आप कैसे स्वीकार लेंगे राजा साहब, ऐसा नहीं हो सकता है, आप मेरे बेटी से कैसे अपने बेटे को शादी करेंगे। बोले कि ठीक है, घर जाके बताएंगे। राजा अपना घर गए और घर जाकर अपने पत्नी से कहें कि देखो, रात भर मैं इसी बात के लिए चिंतित बेचैन थे, इसका तुम्हारे पास आंसर है। रानी बोली नहीं राजा साहब, मेरे पास तो आंसर नहीं है। लड़का से भी पूछे तो लड़का भी बोला राजा साहब, पिताजी मेरे पास आंसर नहीं है। लड़का से कबूल किए कि हम आंसर बताएंगे, लेकिन इस चीज़ को आंसर देने वाले से तुम्हें शादी करना पड़ेगा। वो लड़का बेबस हो गया, बोल दिया हाँ ठीक है। वो लड़का पिता के बात मान लिया और उस लड़की से शादी कर लिया। राजा साहब उस लड़की को घर को बहू बना लिए और अपना खुशहाल जीवन बिताने लगे। और राजा साहब बोल दिए अपने जो लड़की के पिता थे कि देखिए, आपको छुपने और से मुझसे कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी लड़की के काबिलियत पर हम आपके लड़की के हाथ मांगे हैं और शादी की है अपना बेटा से और कर्ज मुक्त कर दिए हैं। अब आपका कर्ज मेरे कर्ज में आपके पास नहीं है जो कि आप कर्ज से कभी छुपेंगे, और बेझिझक मेरे पास किसी चीज़ का ज़रूरत हो तो आप मेरे घर आके और ले जा सकते हैं। गरीब और अमीर जो होता है दुनिया का बनाया हुआ होता है, लेकिन ये जो ज्ञान है वो दुनिया का बनाया हुआ नहीं होता है, अपना दिमाग का चीज़ है, ये सरस्वती का देन है। आपको छुपने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बेटी के पास दिमाग था, बुद्धि था, इसलिए हम अपना घर के बहू बनाए हैं। ऐसा कह के राजा साहब और उसे संतुष्टि दिए और खुश रहने लगे अपने घर में अपने परिवार के साथ। गुरुबाई बहन एक गरीब बंधुआ मजदूर के बेटी थी, लेकिन शंकर भगवान और माता सरस्वती उस पर दया किए और उसके ज्ञान दिए कि एक राजा के घर बहू बन गई और खुशहाल जीवन बिताने लगी। शंकर भगवान जिस पे दया करते हैं खुश हो जाते हैं। माता सरस्वती उसके पास किसी चीज़ का कमी नहीं होता है। जैसे उस लड़की पे दया किए और उस लड़की एक अमीर घराने का बहू बन गई। गुरुबाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।